युग त्रेता के अंदर मेरा अंश जाएगा, मेरा पुत्र विष्णु, उसके ऊपर एक आपत्ति, उसके संस्कार में लिखा हुआ होता, उसको ये नहीं टाल सकता। उसमें लिखा था कि वो उसकी पत्नी उठेगी जंगल से, वन से, और फिर पुल की आवश्यकता पड़ेगी। वो पुल बनवाना भगवान, आपकी ताकत पे वो पुल बनेगा नहीं उनसे, वो बालक है मेरे। परमात्मा बोले ठीक है। फिर द्वापर युग में उसने पता करा कि मेरा वो श्री कृष्ण जो है मेरा पुत्र जाएगा विष्णु, और वो फिर एक राजा इंद्र दमन राजा को दर्शन देकर समुद्र के किनारे एक मंदिर बनवाओगा जगन्नाथ मंदिर नाम से। उसको वो मंदिर पुल समुद्र नहीं बनने देगा उस मंदिर को, क्योंकि वो प्रतिशोध लेगा जब राम रूप में, रामचंद्र रूप में विष्णु जी ने समुद्र को बुरा भला कहा था। कैसे कहा था कि जब पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी, सीता जी का पता लग गया कि रावण के 9 लखे भाग में है, मान नहीं रहा है, युद्ध के करके ही ली जा सकती है। युद्ध करने के लिए सेना पार करनी थी, पुल बनाना अनिवार्य था। 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी इतिहास में, उनकी रामायण में, समुद्र में खड़ा रहा घुटनों पानी में और याचना करता रहा कि जल्दी, हे सागर राज, मुझ पर आपत्ति आई है, मुझे रास्ता दे दो, मुझे विधि बताओ, आपके अंदर से मैं पार हूं, कुछ ऐसा तरीका दे मुझे पार होने का, पार करो मुझे। तो समुद्र नहीं मानना, टस से मच नहीं हुआ। तो उसने कहा था लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण लिखा निकाल, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानती, ढीठ व्यक्ति है राम, ये ढीठ है ये देव, क्योंकि समुद्र जल अलग है, जल का देव अलग है, वो आप नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। तो उस राम ने कहा कि रावण के साथ रहकर इसमें अभिमान हो गया, योग भलाई नहीं चाहता किसी का, गरीब का मददगार नहीं रहा। पहले ऋषि लोग समुद्र पर चल पड़ते थे अब सिद्धि से, और राम दौड़तवा सिद्धि भी ना थी, लेकिन जब नो देखा ना कि तुझे फूकेगा, तब समुद्र सामने प्रकट हुआ था विपर रूप धारण करके वो देवता। और तब उसने बताया था कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, और उनको उनके गुरुदेव की दी हुई शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर तैर जाते हैं समुद्र के मेरे ऊपर, और कोई तरीका नहीं, उनसे पुल बनवा लो। अब वो नल नील कौन थे? त्रेता युग में परमात्मा 4 युग में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। जो मुनिंदर नाम ऋषि से आए थे, नल और नील मेंटली डिस्टर्ब थे, बुरा हाल था, 3 ताप से पीड़ित थे, सब जगह धक्के खा लिए थे, किसी ऋषि से ठीक नहीं हुए थे। परमात्मा मुनिंदर उर्फ कबीर जी की आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए थे। उसके बाद उनकी अटूट श्रद्धा बन गई थी, और वो जब समुद्र में कपड़े कुपड़े धोने जाते थे, वो भोले भाले गने थे, डूब जाते थे, बह जाते थे, बर्तन रह जाता एक आधा। फिर ये लंबी कथा है, आज विषय दूसरा है। तो परमेश्वर कबीर जी ने नल नील को आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारे हाथ से बेटा अब कोई वस्तु जल में नहीं डूबेगी। तो वो उनके पास वरदान मालिक का था, तो हल्दी की गांठ से ऊपर सारी पा के गए। नल नील ने उस दिन अपनी महिमा इतनी मान ली, गुरु जी भी भूल गए, याद नहीं किया परमात्मा को। और रामचंद्र के पूछने पर भी क्यों तुम्हारे पास वो ताकत है? कहाँ जी है। तो तब कहा दिखाओ, परीक्षण करो। वो पत्थर ठाकर रखे, दोनों डूब गए, दोनों आके फिर ठाक रखे, फिर डूब गए। जब समुद्र ने कहा कि तुमने अपना गुरु जी भूल गए, मूर्खो, याद करो, गुरु भूल कर तुम कैसे सफल हो गए। तब उनको याद किया वो वचन जो उसने भराया था कि मेरा पुत्र जाएगा, पुल नहीं बनेगा बनवाना। मुनिंदर ऋषि वहां परमात्मा ऋषि रूप में प्रकट हुए, और तब कहा था कि जाओ ये पहाड़ जो है ना, ये 7 वाला पहाड़, इसके चारों तरफ मैंने एक रेखा खींच दी है सोटी से, इसके बीच के पत्थर उठाओ, सब हल्के हो गए हैं। नल नील तो कारीगर भी थे, वो सिर्फ उनको छोल छाल के फंसावे थे, बाकी पत्थर हल्के करे थे कबीर भगवान। ये भी ध्यान से सुन लेना, ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्मा। जो कथाएं तुम सुना करते आप जी, अब ये इनका एक सिर, सब सिर चढ़ेंगी। कथाएं सुन रखी थी, सिर पैर नहीं था इनका। तो उसने ये वरदान लिए थे 2,
एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाने के लिए। तब जब इसने उसको कहा था कि गुलाम जो है लातों से मानते हैं, प्रार्थना नहीं सुनते, तो उसका प्रतिशोध समुद्र ने, उसको पता था कि लेगा। यहाँ तो ऐसे एक टिट फॉर टैट ये भूलते नहीं सारे जीवन। ये खुद भगवान भी अपना टिट फॉर टैट देते आए हैं। राम रूप में बाली मारा था, श्री कृष्ण रूप में उसी बाली ने शिकारी बनकर श्री कृष्ण की हत्या की थी ऐसे वृक्ष की ओट से। कहते तुम कौन राम का जप दे जापम, अर्थात कटे ना ये तीनों तापम। अदला बदला भी खुद, ये खुद नहीं तुम अपना कोई संस्कार खत्म कर सकते, तुम्हारा कैसे करते हैं। तो अब शॉर्ट में बताऊंगा, समय ज्यादा हो गया। तो वापस फिर तब उसने ये 2 वर और मांगे थे। परमात्मा बोले तथास्तु, तीनों दे दिए। और बोले फिर एक और मांगा था कि एक और दया करना कि कलयुग में पहले मेरे, एक ये प्रार्थना की थी कि आप जबरदस्ती ना करना किसी को भी। सतयुग जब चौथा युग जो कलयुग आए उस समय की, किसी को बाई फोर्स ना ले जाना, अपना ज्ञान देना। आपके ज्ञान को माने वो आपका, और मेरे उस ज्ञान को माने वो मेरा। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है। मालिक को मालूम था जब मेरा ज्ञान नहीं समझ में आओगा तो मुझे मानेंगे कैसे, तो पहले ज्ञान दूंगा उनको जाकर के। फिर कहा कि पहले मेरे दूत जावे, मेरे संत जिनको मैं संत बनाकर भेजूं, और बाद में तेरा दूत जावे, तेरा संदेश वाहक जावे। परमात्मा बोला ठीक है तथास्तु, ठीक है भाई। अब फिर यो कहते हैं ना, फिर जब गर्द लगडर बच्चा सुखी खड़ा हो गया, कहने लगा जोगजीत जब तुम कलयुग में जब कलयुग में ये जीव पहुंच जाएंगे ना, इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा। कलयुग के अंत में, कलयुग में नाना प्रकार की पूजा इनके फट कर दूंगा। देवल पूजवाऊं, देवल मान मंदिरों में मूर्ति बनवा के, और तीर्थ व्रत झूठे जब तब मन लाऊं। अर्जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। तुम्हारे विरोध हो जाएंगे, मेरे वकील बन जाएंगे, वाद विवाद करेंगे। अब परमात्मा बोले कि ये तू अपना काम करना, जो मैंने वरदान दे दिया। फिर कहा कि पीछे मैं भेजूंगा अपना दास, जब तेरे वाले सारी बकवाद घट चुके होंगे, जो ओछा मंदा ज्ञान वो सुना चुके होंगे, जब मेरा दास जाएगा। मालिक को मालूम था कि पहले ये बकलेंगे जो बकना है, फिर अपना दास भेजूंगा, इनकी पोल खोल देगा, प्रमाण दे देगा, सारे मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएंगे। तब परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व मेरा दीक्षित होगा, मेरे मंत्र का, मेरे जाप नाम का। और कलयुग बीते 5505, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सकल जीव सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब इतना 5505 कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी प्राणी जो मनुष्य जीवन धारण करते आएंगे, उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार। कौन से परम पद के? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय मैं अपना दास भेजूंगा, पहले तेरे चले जाएंगे और पीछे अंश फिर हमारा आएगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान की घर घर में चर्चा होगी। आप देख रहे हो कहीं पर चिप चल रही है,
मेमोरी कार्ड से ज्ञान चल रहा है, और कहीं अपने इंटरनेट से देख रहे हैं, कोई डीवीडी प्लेयर से सुन रहा है और सुना रहा है। अब ये कैसे फैल रहा है परमात्मा का वो ज्ञान, जो इस समय 5505 कलयुग बीतने के बाद शुरू होना था। कलयुग 5505 सन 1997 में बीता। उसके बाद से ये सारा प्रचार आपके सामने है। 1997 में इस दास को परमात्मा ने आज्ञा दे दी थी, बेटा खोल दे पिटारे को, भंडारा खोल दे, समय आ गया है, सारा प्रचार कर दे। उसके बाद 1999 में दयाकरी दाता ने एक छोटा सा टुकड़ा करोथा गांव में आश्रम दिया। वहां फिर प्रोजेक्ट लगा लगा के भगवान के बच्चों को दिखाने लगे। पहले गांव में विरोध हो गया हमारा, क्योंकि हम सच्चाई बताओ, नकली गांव में ठग बैठे हुए विरोध करवा दे, जनता को भुका कर, झूठा है, कपटी है। लेकिन भगवान का वचन था, इसलिए फल गया। अब शिक्षा पर बात आई थी। पहले हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, इसलिए भगवान को पहचाना नहीं। आज आपको शिक्षा का विष खिलाना पड़ा दाता ने कि एक बार ये शिक्षित हो जा, बुराई करेंगे ज्ञान से, फिर सेट कर लूंगा इन्हें। लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं समझेंगे, मुझे जानेंगे कैसे? ज्ञान होगा फिर विद्या हमारे, हम अनुरूप प्रयोग करेंगे। अब हम गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए आपको शिक्षित किया है। इसने कैसा जुल्म कर रखा है। आप जब इस ज्ञान से परिचित होकर फिर सामान्य जीवन जीवोगे, तब पता चलेगा कौन सी आग में जल रहे थे और कैसे परमात्मा ने शीतल जल छिड़क दिया इस तत्व ज्ञान का और सत्य नाम और सार नाम का। तब तुम्हारा कल्याण होगा, सारा संसार भगवान की भक्ति करेगा। सकल सृष्टि परवानिक हुई, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, धनी का वचन है कबीर भगवान का। ये सफल होगा और आपके सामने दिख भी रहा है। देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे, ये जो आपके घर आ रहे हैं, ये आम आत्माएं नहीं है, ये विशेष आत्माएं भगवान ने भेज रखी तुम्हारे घर में। इनको तो पता ही नहीं रामकृष्ण कौन होगा। ये सीधे भगवान के रंग में रंगे रंग आए होंगे, इनमें तो असमंजस हो ही नहीं सकता। और फिर इनके तो संस्कार इतने गजब के बनेंगे, भगवान हाजिर रहेगा, प्रत्येक इनकी सब दुख दूर करेगा। ये तो आप सुखी होंगे, इनकी टेंशन करने की जरूरत नहीं तुमने। लेकिन डर रहो, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जग जोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। हम बाटों में बट गए, कोई हिंदू बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई मुसलमान बन गया। हम तो हम इंसान हैं, हमने इंसान ही बनना पड़ेगा दोबारा। इंसान बनने के बाद फिर देवता बनाना है। इंसान से काम नहीं चलेगा। जैसे ये डेरा सच्चा सौदा वाले कितनी फीत लगा ली, गुरमीत सिंह राम रहीम इंसा, एक आधा और लिख लिया कि मैं रह रहा हो तो फिर बन जाएगा इंसान। तेरा गजब। मानुष से देवता बनाना है, इंसान से तो देवता बनाएंगे हम। हो इंसान ने बना, इंसान तो भगवान ने बनाए रखे थे, बीच में विकार आ गए, वो विकार भी नहीं छूट रहे तुम्हारी। तो अब यहाँ देखो आकर के, ओए होए। अब दास को पता चला कि जैसे तुम वहां गए थे चंडीगढ़, वहां के लोग पूछ रहे थे कि कहां से आई है, कि हरियाणा से। हरियाणा के लोग बीड़ी नहीं पी रहे, हद है भाई। तो कितनी अच्छी छवि हुई हमारी। किसके शिष्य हैं? ये संत रामपाल के चेले हैं, कबीर भगवान के बच्चे हैं। और दूसरा कह रहा है कि बीड़ी तो छोड़ तुम, ये तो बैठे कैसे है, इतने लोग तो नमस्कार दें जहां भी जाते हैं रैली वाले, ये तो कोई और ही आत्मा आ रही है कहीं किसी देश से। तो तुम सतलोक के बच्चे हो, सतलोक जाने की तैयारी ऐसे ही बनेगी जब आम विकार छोड़कर एक देवता बनोगे। आप देवता बन चुके हो, सतलोक जाने की तैयारी है आपकी। तो पुण्यात्माओं, जो दास कहे उस पर विचार करना। और कहते हैं तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लग गया मेरा। ये तो कहन की करना पड़ेगा। अब कबीर साहब कहते हैं तन मन धन सब मेरा, और मेरा मुझको देगा जब कलजा पटेगा तेरा। तो अब ऊपर से तो कह रहा जी तन मन धन सब तेरा,
और जब मेरा मुझे देने का समय आता जब पीछे नटता है। अब ऐसे नहीं, जो कहा वो करके देखो। परमात्मा जो दान, जो दिहाड़ी आती थी कपड़ा बुनकर, उसमें से खर्च चलाते थे, बाकी सारा दान करते थे। दान माया दुख वंचनी संचित है दुख मूल, दान करने से यह दुख दूर करेगी और इकट्ठा करके दे दो, थारा दुख का मूल हो जाएगा, तो नाश कर देगी। तो फिर परमात्मा ने जो दान किया वो ये दिखाया कि जब मुझे जरूरत पड़ी भगवान में साझा हो गया, फिर वो तन मन धन सब तेरा, कहने से नहीं करके देखो। जब भगवान में सीर कर लोगे, उसमें भगवान का उसके अंदर आप पार्टनरशिप हो जाएगी मालिक से, और फिर देखना 18 लाख व्यक्तियों को कैसे छका दिया, वो भगवान ते सीर कर लिया। तो ऐसे आप भी उस मालिक ते पार्टनरशिप करो, और वो होगी ऐसे, देते को हर देता है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो साहिब सुने ना कान। दान कहते हैं चढ़ी चौंच भर लेगी नदी ने घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, नो कह रहे साहिब कभी। तो कुछ करना पड़ेगा उससे कुछ प्राप्त करने के लिए। खेत में पहले बीज बोता है किसान, एक एकड़ में 40 किलो गेहूं डाल कर आता, फिर गाड़ी भर कर लाता 75 मन 60 मन। ऐसे कुछ बोओगे तो बेटा तुम्हें मिलेगा, विधि दास ने दी बता। इसमें पीछे ना हटियो, कुछ आगे बढ़ा करते तभी सफलता होगी।